मंदिर हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। सीएम गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 15% बढ़ाने का किया ऐलान। केंद्र पर कसा तंज, बोले डबल इंजन की सरकार का इंजन हुआ फेल। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का पलटवार, कहा अभी तक खुद के लिए मचाई थी लूट, अब खोली है तिजोरी। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह कल सुबह 10 बजे जयपुर में शहीद स्मारक पर जुटेंगे कांग्रेसी नेता। प्रभारी रंधावा बोले राहुल को संसद में बोलने की दी गई सजा। विधानसभा चुनावों को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी। किसानों को साधने के लिए कल शेखावाटी में किसान सम्मेलन, कर्ज माफी और किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले प्रदेश बीजेपी के नेता सीपी जोशी, अरुण सिंह समेत पार्टी में शामिल हुए नए सदस्यों ने की मुलाकात। नड्डा ने दिया जीत का मंत्र। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। चुनावी जुबान, आस्था का अपमान, यह है आज का मुद्दा। और अपने बयान को लेकर चूंकि लगातार सुर्खियों में रहने वाले मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा फिर से विवादों में हैं। इस बार उन्होंने ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी है जिससे माहौल गर्मा गया है। इस बार उन्होंने खुद की तुलना माता सीता से कर दी है। गुढ़ा ने कहा कि माता सीता इतनी सुंदर थीं कि भगवान राम और रावण दोनों उनके पीछे पागल थे। उनकी सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती और इसी कारण तो राम और रावण जैसे अद्भुत इंसान तक उनके पीछे पागल थे। ऐसे ही गुण मेरे भी हैं। मेरे भी चेहरे और काम के कारण ही मुझे वोट मिलते हैं, तभी तो खुद सीएम गहलोत और सचिन पायलट मेरे पीछे पागल हैं। ये सारी बातें राजेंद्र गुढ़ा ने कही और बीजेपी ने गुढ़ा के इस बयान पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा प्राइम डिबेट में। पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का विवादित बयान मचा बवाल। राजेंद्र गुढ़ा ने माता सीता से की खुद की तुलना। जनक की पुत्री तो सुंदर होगी, जिस महिला के पीछे भगवान राम और रावण पागल हो गए तो उसकी सुंदरता की तो कल्पना ही नहीं कर सकता। राजेंद्र गुढ़ा बोले मेरे चेहरे के कारण मिलते हैं वोट। राजेंद्र गुढ़ा की कर्मा तो वोट मम्मी भेज में आज सचिन पायलट की गहलोत दोनों भाग रहे धारावाही करके। बीजेपी ने कहा किस प्रकार की मानसिकता, श्रद्धा का विषय है और ऐसे में उनके लिए राम और रावण पागल थे उनकी सुंदरता के पीछे। मुझे लगता है कि किस प्रकार की मानसिकता है इन लोगों की। चुनावी जुबान, आस्था का अपमान। तो क्या चुनावी जुबान के चलते ये बयान निकलकर सामने आया है? और इस तलखी भरे बयान में या इस तरह के बयानों को लेकर जिस तरह का रोष जाहिर किया जा रहा है, न सिर्फ राजनीतिक दलों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बल्कि जो संगठन विशेष हैं वो भी इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। चार मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका परिचय कराता हूं। राखी राठौड़ जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत राखी जी आपका। इसके अलावा अशोक सिंह राजावत जी, हिंदुवादी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। आशुतोष रावत जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और संध्या रानी, विश्लेषक के तौर पर उनसे हम धर्म और आस्था के पहलू पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मेरे साथ कुछ ही देर में
कांग्रेस से भी प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जुड़ेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं उनका भी। चारों लोगों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे हम चाह तो रहे थे कि राजेंद्र आर्य भी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर आ जाते, ताकि ये बयान जो दिया गया है मंत्री जी की तरफ से झुंझुनू में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कोई ये सवाल ना खड़ा करे, पूरी डिबेट इसमें ना निकल जाए कि ये बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ये अधूरा बयान रखा गया है, ये मिस फैक्ट बयान पेश किया गया है। पहले हम सब मिलकर हमारे दर्शकों को राजेंद्र गुढ़ा का ये पूरा बयान सुनाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे आपसे। बयान सुनते हैं। बोले सीता माता सुंदरी, बोलो साबित करो सीता माता सुंदरी। तो बोले फोटो तो सुंदर है, तो बोले जनक की पुत्री तो सुंदर होगी, तो बोले अरे अलग अलग तरह दिया। अरे राम और श्री राम और रावण जया का दो अद्भुत इंसान छठी महिला के द्वारा निश्चित सुंदरी। इस महिला के पीछे भगवान राम और रावण पागल हो गए, तो उसकी सुंदरता की तो कल्पना ही नहीं कर सकता। तो सीता माता तो सुंदर थी। आज शक्ति पायलट कर लो तो भी भाग रहे धारा पाई गए, क्वालिटी तो होगी, क्वालिटी करेंगे। कथी का चुनाव जीतते, कथी करके उधर खुदा चुनाव में तो लड़ने में एक बार मोदी से लड़े, रात्रि में लड़े, तो फायदा मुझे क्या मतलब? भाजपा के लोग वोट मांगते हैं, भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर, योगी मोदी के नाम पर, आरएसएस की आइडियोलॉजी के नाम पर दुनिया भर की चीजें उनके पास अंदर वोट मांगते हैं। कांग्रेस का वोट मांगता है देश को आजाद कराने वाली पार्टी। मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वो नाम थे। सरदार पटेल जैसे नाम थे। शेड्यूल कास्ट के लोग कह रहे कि हमें प्रोटेक्शन दिया, आरक्षण के मामले में मदद की, खास करके हमें अधिकार दिया। दुनिया भर की बातों पर वोट पड़ता है। राजेंद्र गुढ़ा कर्मा पर वोट मांगू फेस पे इस चेहरा पे वोट लो, इस चेहरा में जाओ तो लोग कहते 2 मिनट में। और राजेंद्र आर्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत। और पूरा बयान इसलिए सुनाया कि कोई आरोप आक्षेप ना लगे कि तोड़ मरोड़ कर मिसफैक्ट ये बयान पेश किया गया। संध्या जी, मैं सबसे पहले आपके पास आकर आपसे जानना चाहूंगा, वाल्मीकि रामायण की एक चौपाई है माता सीता के स्वयंवर में, जिसमें लिखा गया है, सीए सुंदरता बरनी ना जाई, लघुमति मोहत मनोहरताई, आवत दीखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। अर्थात सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। ये जो सुंदरता का वर्णन आज राजेंद्र गुढ़ा जी ने किया है, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत दुखी हूं और इस बयान को बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ। लेकिन आप पिछले कुछ टाइम से देखेंगे, ये ट्रेंड हो गया है कि हिंदू धर्म को बदनाम करो। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से आप खेलते रहो, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, उदारवादी है, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा लेकर हिंदू चलता है, तो हिंदू सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। तो आप अपनी तुच्छ राजनीति के लिए माता सीता की सुंदरता की वर्णन कर रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मंत्री के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। राजेंद्र हुड्डा जी ने क्या सोचकर ये कहा है? अरे भगवान रामचंद्र जी को, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्हें हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और माता सीता लक्ष्मी माता के अवतार हैं। हम उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते, हम तुच्छ मानव हैं, हमारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है। जैसा कि आपने वाल्मीकि रामायण की चौपाई का वर्णन किया, उसमें भी लिखा है कि मनुष्य तुच्छ बुद्धि और अल्प बुद्धि वाला इंसान है, वो माता सीता की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। तो अगर इस तरीके से उन्होंने इसको अपने तुच्छ राजनीति और घटिया वोट बैंक की राजनीति के लिए ये इस्तेमाल किया है, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है कि माता सीता की सुंदरता के पीछे राम और रावण दोनों पागल थे, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से और उनके धर्म के साथ खिलवाड़ करने का ये जो ट्रेंड है, जो लगातार चलता आ रहा है, ये उसी का एक नमूना है। बस राजेंद्र आर्य जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि इस बयान का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, विरोध करती है, किनारा करती है, पार्टी इसको संज्ञान में लेती है कि नहीं लेती है। आपके पास यह भी मौका होगा, आप अपनी बात जरूर आगे रखिएगा और कहिएगा कि यह तो उनका निजी बयान है।
मेरा सीधा सवाल उसी तरीके से है, जब कोई मेरे से पूछे कि भैया आपका नाम क्या है तो मैं बताऊंगा रविंद्र सिंह। तो मेरा सीधा सा सवाल है, जो बयान राजेंद्र गुढ़ा जी का आपने सुना, क्या यह सही है? देखिए रविंद्र सिंह जी, जहाँ तक गुड़ा जी का बयान है या इस तरीके के जितने भी तमाम बयान हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए या माता सीता के लिए दिए गए हैं, उनकी मतलब संस्कारों के अंदर और हमारी शालीनता, सभ्यता, शिष्टाचार और संस्कारों में इस तरीके के बयानों की कोई जगह नहीं है। तो निश्चित रूप से, और बार बार इन चीज़ों को कहना या इस तरीके से, अभी मैं संध्या जी को सुन रहा था तो वो कह रही थी कि भाई हिंदुओं को इस तरीके से मतलब बार बार टारगेट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है संध्या जी। देखिए, बयानबाजी करना, पूर्व में भी तमाम तरीके के बयान मतलब भगवान राम के बारे में भी दिए गए कि अगर भाजपा नहीं होती तो भगवान राम पता नहीं कहाँ पड़े होते, इस तरीके के बयान इनके बड़े और सीनियर नेताओं ने दिए हैं। उसके अलावा भी इनके जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भगवान राम की तुलना मतलब पीएम मोदी जी से करी थी, और जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनकी तुलना सबरी जी से की थी। तो देखिए, ये मैं आपको इसका मतलब है बार बार कहना चाहता हूं कि हम तो हमारे पास भी पूरा हक है, अधिकार है, मौका है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो राजनीति के अंदर जो हमारी जो ये भाषा है या ये जो हमारा डिस्कोर्स है या जो पॉलिटिकल संवाद की जो शैली है, वो विगत 2014 के बाद से जिस तरीके से घटी है, उसका विघटन हुआ है, जिस तरीके से उसमें गिरावट आई है, वो वास्तव में इस देश के लिए वास्तव में चिंता की बात है। ये तो आप खुद भी महिलाओं को टारगेट किया जाता है। राहुल गांधी ने क्या कहा था उसको लेकर तो देखो अदालत में क्या हुआ। अब आपने ये बात तो मान ली कि ये बयान सही नहीं है। सुनिए तो अब ये बताइए कि क्या पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ, पूछेगी कि भैया क्यों दिया आपने ये बयान? सुनिए, आप इस मामले पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करते तो हो सकता है आपको उन पुराने तमाम मामलों में जो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के या प्रधानमंत्री भाजपा के नेताओं पर बैठे लोगों के द्वारा किए गए, भाजपा करेगी कि कांग्रेस करेगी? कांग्रेस के नेताओं पर भाजपा करेगी कार्रवाई करने के लिए? मैं बार बार यही कह रहा हूं कि राजनीति की जो हमारी संवाद शैली है, उसके विघटन के कारणों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उस पर हम सबको चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति के अंदर महिलाओं को बार बार लक्ष्य बना के जिस तरीके से उनके बारे में ओछी बयानबाजियां की जाती है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, सुरपणखा, तो आपका कहने का मतलब यह है कि ऐसे बयान जब राजनीति में दिए जा रहे हैं तो फिर ये प्रेरणा के स्रोत बनते हैं और इसी से उत्प्रेरित होकर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरीके के बयान आते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के मैं उन बयानों को कोट कर रहा था। तो आप सोचिए ना, हमें इस तरीके के बयानबाजी से बचना चाहिए और एक राजनीति को स्वच्छ राजनीति कैसे बनाए, हमारी वाणी। राजेंद्र आर्य जी, आप कांग्रेस पार्टी के लिहाज से प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, तो मुझे ये बताइए, ठीक है आपके बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपने रखी अपनी बात, लेकिन मुझे यह बताएं कि अगर कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आते हैं, सरकार के मंत्री इस तरह का बयान देते हैं और आप इस पर खेद भी व्यक्त कर रहे हो, आपत्ति भी जता रहे हो, तो फिर भाई कोई कार्रवाई की जाएगी कि नहीं की जाएगी? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। रविंद्र सिंह जी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको यह बात बहुत भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि हमें अपनी वाणी को संयमित और अनुशासित रखना चाहिए। हमारे शब्दों से किसी का भी ना तो मानहानि होनी चाहिए और ना ही उनके चरित्र पर कोई हनन होना चाहिए। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, और इसके लिए देखिए, ये राजनीति जो हमारा अभी जो बना है, उस वाले पूरे के पूरे मंच पे या जिस तरीके की बातें हो रही है, उनके ऊपर सभी को बैठकर सोचने की जरूरत है और एक नजीर कायम करने की जरूरत है। राखी राठौड़ जी, मुझे आपसे ये जवाब चाहिए कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से प्रदेश में कहा गया कि मुख्यमंत्री जी आप कार्रवाई कीजिए ऐसे मंत्रियों पर। अगर माफी मांगते हैं राजेंद्र गुढ़ा जी, ये तो माफ करने वाले तो खैर जनता है, आप चूंकि राजनीतिक दल हैं, विपक्ष में हैं, तो जाहिर तौर पर आप इस मुद्दे को आगे लेकर जाते हुए लोगों की भावनाओं का हवाला देते हुए आप कार्रवाई की बात कर रही हैं। लेकिन आज जो एक ट्वीट आया, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने ट्वीट लिखा कि हिंदुओं की हंसी उड़ाने और अपने वोट बैंक की चमचाई करने के लिए कितना नीचे गिरेंगे ये कांग्रेसी, भारत की आस्था, प्रभु श्रीराम को पागल बताते हुए राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को स्वयं के अस्तित्व पर शर्म नहीं आई। ये जानबूझकर दिया गया बयान है। ऐसे ही बयानों की वजह से आज कांग्रेस की स्थिति शूर्पणखा जैसी हो गई है। संसद में भी शूर्पणखा कहा गया था एक सांसद को, एक महिला सांसद को। तो अगर इस तरह का कहीं बयान आता है तो फिर इसका जवाब क्या इस तरह से दिया जाएगा?
देखिए, सबसे पहले राजेंद्र गुढ़ा जी के लिए मैं कहना चाहूंगी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जिस तरह से भ्रष्टाचार के साथ लिप्त ये कांग्रेस पार्टी के सभी लोग हैं, जिस तरह से अहंकार के साथ में ये लोग चल रहे हैं, इस तरह का स्टेटमेंट जितनी निंदा की जाए ऐसे स्टेटमेंट की उतनी ही कम है। आप शूर्पणखा की बात कर रहे थे रविंद्र जी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, संसद के अंदर कभी भी शूर्पणखा वर्ड यूज नहीं हुआ। आप देखिए, कभी भी ऐसी बात नहीं हुई थी। जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, और मैं तो देखो दो चीजों को अलग रखना चाहूंगी। एक बात यह कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक द्वेषता के साथ में कोई बात की जाए, क्योंकि इन्होंने जितने मोदी जी की बातें की उतनी मेरे पास भी स्टेटमेंट्स है जो इन लोगों ने कहा, उसके लिए इनको सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगनी पड़ी, उसके लिए इनको जो संसद की सदस्यता वो भी चली गई, वो एक अलग इशू है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि आप इस तरह के उदाहरण पेश करते हैं और एक्शन नहीं होता? मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि सरकार के लोग कहां हैं? जब ऐसा स्टेटमेंट आया तो उसका खंडन कहां है? जब ऐसी चीजें नहीं करते हैं आप, क्यों किसी समाज के लिए, मैं तो कहती हूं सबका साथ सबका विकास, अपने धर्म को अपनाएं लेकिन बाकी धर्मों का भी सम्मान करें, ऐसी धारणा के साथ चलने वाले लोग हैं। लेकिन जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति लगातार राजस्थान में चल रही है, वो क्यों किसी को ऐसे मतलब हीन भावना के साथ में करने का प्रयास करते हैं? इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, लेकिन इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि लगातार कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4.5 साल के अंदर, चाहे राजस्थान के अंदर दंगे हो, चाहे यहां पे दलितों पे अत्याचार हो, हर बार एक तुष्टीकरण का काम जो जिस तरह से इस लेवल पे किया उसका घड़ा भर चुका है। जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए काम करना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यही कंपैरिजन हमारे नेता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, एक भी स्टेटमेंट इनके मंत्रियों का या किसी का भी आया कि ये गलत चीज है? ये तो वो पार्टी है जिन्होंने श्री राम भगवान के अस्तित्व को ही राजेंद्र आर्य जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं है हमारे पास। राजेंद्र आर्य जी बोल रहे हैं। हाँ, तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में कीजिए ना, एक्शन लीजिए। यही वो मंत्री है, जब बात करते हैं महिलाओं की, इन्होंने कहा नहीं, महिलाओं, एक कैबिनेट मिनिस्टर ने कि हाँ राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, इसीलिए महिला रेप में सबसे ज्यादा राजस्थान है। तो इस तरह के जब स्टेटमेंट आते हैं तो कैसे महिलाओं के प्रति आपका जो सम्मान है वो दिखता है? आप एक्शन नहीं लेते हैं। यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, उनके बच्चे जो हैं वो लगातार रेप के केसेस में फंस रहे हैं। जब इस तरह की स्थिति राजस्थान में होगी तो सिर्फ ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, औपचारिक रूप से कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। लगातार हम देखते हैं कि किस तरह से हर जगह ये मंत्री जो है वो खड़े होकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें करते हैं। जैसा प्रॉब्लम क्या है रविंद्र जी, इनके आपस की जो खींचतान है, कितने घटिया शब्दों का प्रयोग ये आपस में करते हैं, वही घटिया शब्द ये जनता के बीच में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने लगे। आता हूं अशोक जी के बाद जल्दी से राजेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, बहुत अच्छा बोली राखी जी। मैं इसमें थोड़ा सा इनका वो करना चाहता हूं कि चिन्मयानंद जो कि इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने सजा पाई। उसके बाद में कुलदीप सिंह सेंगर और अभी आपके जो ब्रिजभूषण सिंह जी के ऊपर तो चार्जशीट सबमिट भी हो गई है। तो कृपा करके आप ऐसा मत कीजिए। महिलाओं की जो कितना सम्मान आप करते हैं और कितना, देखिए पूरा उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित उत्पीड़न में मतलब उत्तर प्रदेश नंबर 1, आदिवासी उत्पीड़न में नंबर 1। आप सोचिए, आप अपने आप उस सांसद के ऊपर राजेंद्र आर्य जी, मोदी जी क्यों कर रहे हैं उस सांसद? राजेंद्र आर्य जी एक मिनट, राजेंद्र आर्य जी, लेकिन ये मुझे बताया ना कि माता सीता की सुंदरता का ऐसा वर्णन किसने किया? मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं। सुनिए, और भगवान राम को पागल किसने कहा? और एक चीज और बता दीजिए, भगवान राम की किसी मनुष्य से तुलना की जा सकती है क्या? क्या महामहिम राष्ट्रपति को सबरी माता कहा जा सकता है क्या? आप सोचिए ना। अच्छा, ये एक मिनट, राजेंद्र गुढ़ा जी ने सीता से, माता सीता से खुद की तुलना करी, वो सही है। इनके नेता एक चीज और, राजेंद्र आर्य जी उन्होंने खुद की तुलना माता सीता से कर ली और ये कह दिया, इन्होंने माफी मांगी क्या? राजेंद्र आर्य जी, राजेंद्र आर्य जी एक मिनट ये भी बता दीजिए ना, उन्हें खुद की तुलना तो माता सीता से कर ली, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरे पीछे जैसे राम, भगवान राम और रावण जैसे अद्भुत व्यक्तित्व माता सीता के पीछे पागल थे, वैसे ही गहलोत साहब और पायलट जी मेरे पीछे हैं। तो इसमें ये नहीं बताया उन्होंने, अपनी तो तुलना माता सीता से कर ली, लेकिन राम कौन है रावण कौन है इसमें? राम कौन है रावण कौन है इसमें? राम कौन है रावण कौन इन दोनों नेताओं में? कि कल अनीता बघेल जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कितनी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था, उसका वीडियो भी शायद आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो मैं भेज दूंगा। आप देखिए, राजनीति के अंदर जिस तरीके की भाषा शैली गिरी है, उस शैली के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। अशोक राजावती क्या अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में आगे निकलने की होड़ में किस तरह से राम का उद्धार भाजपा ने किया क्या? आराध्य राम का उद्धार भाजपा ने किया क्या? आराध्य और पूजनीय लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की होड़ में आगे निकलने के लिए? प्लीज अशोक सिंह राजावती, एक मिनट आप दोनों से हो गया, राखी जी और राजेंद्र जी प्लीज, और भी गेस्ट हैं, राखी जी और राजेंद्र जी प्लीज 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 जी।
अशोक जी आपसे जवाब लूंगा, क्या ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का ही परिणाम है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? मंगवा दीजिए, आप अपने पूर्व अभी वर्तमान अध्यक्ष से माफी मंगवा दीजिए। बोलिए 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 राजे, कोई ना कोई बात बताइए। एक मिनट, अशोक सिंह राजावत जी बोलिए, अशोक सिंह राजावत जी बोलिए। क्यों नहीं बात करना चाहते? अशोक जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है। हाँ, मैंने सवाल किया कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते ही इस तरह के बयान आ रहे हैं? छोटी सी प्रसिद्धि के लिए राजनीति क्षेत्र के लोग ऐसे बयान देने में कतई घबरा नहीं रहे कि सिर्फ अपनी प्रसिद्धि बन जाए। और आज राजस्थान के कैबिनेट मंत्री स्तर का व्यक्ति एक ऐसी बयान देता है जो हिंदू समाज में भगवान राम में बहुत बड़ी आस्था रखता है, इनको ईश्वर के रूप में संपूर्ण भारत में पूजा जाता है, उस भगवान राम को पागल घोषित करने जैसा शब्द यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही यही राजेंद्र गुड़ा जी ओवैसी से मिलकर आए थे, तो मुझे तो लगता है कि ओवैसी की जो मानसिकता है उस मानसिकता के रूप में आज इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। और ऐसे व्यक्ति को तुरंत रूप से इनकी पार्टी को हटाना भी चाहिए, निकालना भी चाहिए, उस पद से तुरंत रूप से बर्खास्त करना चाहिए। वो जनता को फेस करने वाले लोग हैं, समाज में बैठकर बात करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को तुरंत रूप से इस पार्टी को हटाना चाहिए। राजेंद्र गुड़ा, ये बिल्कुल मैं आशुतोष रावत जी आपसे जवाब लेना चाहूंगा। राजेंद्र गुड़ा जी को अगर देखें, बीएसपी से वो जीत कर आए, उसके बाद फिर यहां कांग्रेस को समर्थन दे दिया। उनका ये दावा कि दोनों मेरे पीछे भाग रहे हैं, गहलोत साहब और पायलट साहब, मेरे अंदर खूबियां, मैं ही वोट लेकर आता हूं अपने दम पर, अपने चेहरे पर। ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? क्या कुछ प्रशंसक, कुछ आपके वहां समर्थक वहां मौजूद हैं, उनको खुश करने के लिए आप इस तरह के बयान दे देते हैं? आपको पता नहीं कि वहां पे मोबाइल से वो चीज रिकॉर्ड हो रही है, नहीं हो रही है, या इसके पीछे कुछ और आप गहरी बात सोचते समझते हैं? आशुतोष रावत जी। देखिए रविंद्र जी, चाहे राजस्थान की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, कुछ राजनेता, चाहे वो मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो अपने बयानों के कारण चर्चाओं में रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनका जो सपोर्टर है, जो उनका वोटर है, वो उनकी इन्हीं बातों से खुश होता है। अब राजेंद्र गुड़ा जी के अगर आप पिछले स्टेटमेंटों को देखें तो उन्होंने अशोक गहलोत जी के बारे में क्या क्या बयान नहीं बोले, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या क्या बयान नहीं दिए, उन्होंने कांग्रेस में दरी उठाने को लेकर के जिक्र किया, किसने माँ का दूध पिया, यहाँ तक शब्दों का यूज किया। तो मुझे लगता है कि राजेंद्र गुड़ा साहब की शायद राजनीति, उनको लगता है कि वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के आते हैं और जीत जाते हैं और उसके बाद में वो फिर कांग्रेस में मंत्री बन जाते हैं। ये भी एक पब्लिक में उन्होंने बयान दिया कि देखिए ये मेरी प्रतिभा है कि मैं किसी भी पार्टी से टिकट लेता हूं और जीत जाता हूं और मंत्री बन जाता हूं। तो मुझे लगता है कि शायद राजेंद्र गुड़ा जी इसी तरह के बयानों को देने की उनको आदत पड़ गई है कि वो अपने समर्थकों को खुश रखने के लिए ये भूल जाते हैं। राजेंद्र जी, क्या यही वजह है कि सरकार को बचाया, समर्थन दिया, इसी वजह से वो कुछ भी कह रहे हैं, उनको छूट मिली हुई है? देखिए, मैं फिर बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं कि आप सिर्फ एक बयान के पीछे पड़े। यहां तो बयानों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त पड़ी है। सर, जब अगर वास्तव में आपको किसी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते ना, आप समझिए इस चीज को, आप इस चीज को समझिए। मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूं, आप हमें समझाइए कि क्या राजनीतिक सरकार को मदद की है, सरकार को समर्थन दिया है राजेंद्र गुड़ा के, इसीलिए इन बयानों पर आंख पे पट्टी बांध के कान बंद करके बैठे हुए हैं? मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछता हूं कि आज आपकी डिबेट से राजनीति की स्वच्छता होती है, बयानों की स्वच्छता होती है, तो आप इस डिबेट को 1 घंटे कर लीजिए। स्वच्छता होगी जब आप बोल देंगे यहाँ पर राजेंद्र आर्य बताओ लगातार कार्रवाई करेंगे, और हमें चुनौती देते हैं कि बीजेपी के भी किसी नेता की तरफ से अगर कहा जाए आगे तो बीजेपी भी कार्रवाई करके दिखाए। और यहाँ पर बीजेपी की राखी राठौर जी से भी हम लेंगे इसको दावे को। तो चरित्र है, अशोभनीय भाषा और राजेंद्र जी नहीं, राखी जी वो तो कुछ नहीं बोल रहे, राजेंद्र जी तो कुछ नहीं दे रहे इस पर जवाब। राखी जी आप बोलिए। वो तो ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने माफी नहीं मांगी, हम क्यों माफी मांगे? वो भी कह रहे हैं ना, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई, हम क्यों करेंगे कार्रवाई? फिर रविंद्र जी, जो कंपैरिजन किया जा रहा है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स राजेंद्र आर्य जी दे रहे हैं, वो कंपैरिजन अगर राजेंद्र गुड़ा जी के स्टेटमेंट से किया जाता है तो वो जमीन आसमान का फर्क है। जब इस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे श्री राम भगवान के लिए किया जाता है तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगी मुख्यमंत्री जी को, ट्विटर के ऊपर ये जो ऐड लगा रखा है ना, भाजपा नहीं होती तो भगवान राम कहां होते? आप बताइए ना, क्या मतलब भगवान राम का अस्तित्व भाजपा की वजह से? संजय जी, मैं जवाब आपसे लूंगा। संजय जी, आप ये बताइए कि क्या ये आप तुलना करें तो तुलना के लिए मैं देता हूं आपको। भावनाएं आहत इस तरह के बयानों से होती है, क्या वो इसको राजनीतिक बयानबाजी समझकर इसको खारिज कर देते हैं या फिर उनकी भावनाएं आहत होती है? संध्या जी, लेकिन आपकी तरह संध्या जी प्लीज जल्दी से कमेंट में खत्म करने वाला हूं फिर डिबेट को। भगवान राम हमारी आस्था का है, लेकिन आपकी तरह राजनीति। संध्या जी की आवाज नहीं मिल रही है तो अशोक जी आप जवाब दे दीजिए।
क्या आम हिंदुओं की भावनाएं आहत इससे होती हैं या फिर वो इस तरह के बयानों को राजनीतिक तौर पर दिए गए समझकर खारिज कर देते हैं? बिल्कुल रविंद्र जी, हिंदू समाज की आस्था पर चोट होती है और हमारी भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ होता है। कभी कोई मूवी बनाकर हमारी भावनाओं को खिलवाड़ कर देता है, कभी कोई राजनेता समाज के ऊपर हमारी बोलकर। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही राजावत साहब। संध्या जी, एक कमेंट आपसे। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी सर कि जो भी है धर्म और राजनीति को अलग रखिए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बिल्कुल, करवा बहुत खूब बात कही। आशुतोष जी, क्या नुकसान होगा इस बयान का? क्या कार्रवाई होगी राजेंद्र गुड़ा जी पर, आपको लगता है? कि राजेंद्र गुड़ा जी पर कोई राजनीतिक कार्रवाई होगी, लेकिन एक बात तय मानिए रविंद्र जी कि इस बयान के जो गुड़ा साहब के पिछले बयान है, जो उनके चर्चित बयान है, उनके साथ में इस बयान की गूंज इस विधानसभा चुनाव तक जाएगी और यह बंबे समय तक हमको राजस्थान बयानों की जाएगी या नहीं की जाएगी, वो तो राजेंद्र आर्य जी और कांग्रेस ही बेहतर समझ सकती है। आज का सवाल प्राइम डिबेट का था, मंत्री राजेंद्र गुड़ा के विवादित बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए। 93% लोगों का कहना है हाँ होनी चाहिए, 7% लोगों का कहना है नहीं होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए हमारे साथ। शुक्रिया, नमस्कार। नई रबड़ की नीली दानेदार